लड़की ने जैसे ही लैब से आयरन मैन का आर्म चुराया, वो सीधे उसके हाथ पर खुद ब खुद चिपक गया। फिर उसने एक पैर से आयरन मैन के बूट पर पांव रखा, दूसरा बूट भी ऑटोमेटिकली उसके पैर से जुड़ गया। बाहर खड़े गपशप कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को जब होश आया तो देखा कि पूरा आयरन मैन का सूट लड़की ने पहन लिया था। असल में ये यूनिवर्सिटी लैब में तैयार किया गया एक आयरन मैन कॉपी सूट था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि लड़की पर ये इतना फिट बैठेगा। जैसे ही उसने एक कमांड दी, बूट से गर्म आग निकलने लगी और सिक्योरिटी वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो सैकड़ों मीटर दूर हवा में उड़ चुकी थी। उसने एआई को कहा कि उसे शिकागो ले जाओ, लेकिन उस छोटे से डिवाइस ने शुरू कर दिया शिकागो के टूरिस्ट प्लेस गिनाना। लगता था कोई लो लेवल की आर्टिफिशियल बेवकूफी है। गुस्से में उसने 2 बार सिर पर हाथ मारा, तब जाके वो सही रूट सेट हुआ। फिर उसने पानी की सतह पर एक स्टाइलिश ड्रिफ्ट मारी और सूट ने दिशा बदली और अब वो एमी के घर की तरफ उड़ चली। जहां पहुंचने में 5 घंटे लगते, वहां एमी सिर्फ 30 मिनट में पहुंच गई। जैसे ही सूट ने आसमान में एक खूबसूरत कर्व बनाया, छोटे शहर के लोग दंग रह गए, लेकिन एमी बड़ी ही शांति से पानी की सतह के पास उड़ रही थी। साफ था कि वो अब इस सूट की आदत डाल चुकी है। बस अब 2 मोड़ और फिर घर। लेकिन तभी एआई असिस्टेंट ने चेतावनी दी, सूट ने निकलने से पहले चार्ज नहीं लिया था, अब इसमें बिजली खत्म हो रही है। एमी घबरा गई। उसे उड़ना तो आ गया, लेकिन लैंडिंग करना अभी नहीं आता था। जैसे ही सूट में प्रेशर गड़बड़ हुआ, मास्क हिलकर बाहर उड़ गया। एमी ने फौरन असिस्टेंट को मैनुअल मोड ऑन करने को कहा, लेकिन पावर इतनी कम थी कि उससे पहले ही उसका बायां हाथ अलग हो गया। वो पूरी तरह बैलेंस खो बैठी और सीधे सड़क पर आकर गिरी। सूट जमीन पर गिरा और उस पर चमके 4 बड़े अक्षर, आयरन हार्ट। यही है आयरन मैन का अगला वारिस और यही है आयरन हार्ट की शुरुआत। एमी एक टैलेंटेड और जीनियस लड़की जिसने अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से ये सूट बनाया था, लेकिन ये अभी भी एक शुरुआती वर्जन था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, इस टूटे फूटे सूट को उठाओ और घर जाकर इसे दोबारा बनाओ। लेकिन एमी को क्या पता था, जैसे ही वो घर पहुंची, एक रहस्यमयी शख्स उसकी निगरानी कर रहा था। एमी पैसों की तंगी में थी। उसने एक पुराने पार्ट्स की दुकान पर जाकर पुर्जे मांगे, लेकिन दुकानदार ने सीधा मना कर दिया। MIT की डिग्री हो या जीनियस माइंड, पैसे से बेहतर कुछ नहीं। तभी वो रहस्यमयी महिला दोबारा प्रकट हुई। उसने पैसे देकर एमी की खरीदी कंप्लीट करवा दी और दुकानदार से कहा, बकाया नहीं चाहिए। बाहर निकलते ही उसने एमी से कहा, मेरे पास एक शानदार काम है, अगर दिलचस्पी है तो इस पते पर आना। एमी पहले तो उलझन में थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और सूट को अपग्रेड करने के लिए उसे फंड चाहिए था। अगले दिन वो कार्ड पर दिए गए पते पर पहुंची, एक पिज्जा शॉप जो बंद थी, लेकिन दरवाजा खुला था। अंदर एकदम सन्नाटा। कार्ड पर लिखा था कि इंटरव्यू बेसमेंट में होगा। एमी लिफ्ट में गई, नीचे जाने का बटन दबाया, पर ये सब किसी ने पहले से ही प्लान कर रखा था। लिफ्ट थोड़ी दूर ही गई थी कि अचानक रुक गई। एमी ने चिल्लाना शुरू किया, कोई है? पर कोई जवाब नहीं। तभी स्क्रीन पर लिखा आया, ये तुम्हारा इंटरव्यू है, 3 मिनट में पूरी लिफ्ट गैस से भर जाएगी। अगर तुमने कोट नहीं तोड़ा तो GC हो जाओगी, लेकिन अगर तोड़ लिया तो तुम इस काम के लिए सिलेक्ट हो जाओगी। एमी शॉक में थी। ये कौन सी नौकरी है जिसमें जान की बाजी लगानी पड़े? पर वो डरने वालों में नहीं थी। उसने नीचे पड़ा टूल बॉक्स उठाया और उल्टा तरीका अपनाया। कोड नहीं डाला, बल्कि शीशे को तोड़कर बटन की वायर से सीधे कंट्रोल पैनल हैक कर दिया। तीसरी कोशिश में ही लिफ्ट फिर से चल पड़ी। नीचे पहुंचते ही उसने दीवार की हैंडल को लीवर की तरह खींचा और लिफ्ट का दरवाजा खोल डाला। बाहर निकली तो एक ग्रुप खड़ा था जो तालियां बजा रहा था। कर्ली नाम के एक लीडर ने कहा, वेलकम जीनियस, तुम अब हमारे गैंग का हिस्सा हो। ये गैंग असल में प्रोफेशनल हाइस्टर्स थे जो गलत लोगों से लूटकर सही लोगों की मदद करते थे। एमी अभी भी गुस्से में थी। मैं ये सब नहीं करने वाली। तभी कर्ली बोला, ट्रायल पीरियड में 3 दिन और हर दिन के 5 लाख कैश। एमी ने उसी वक्त कहा, भाई तू तो पहले दिन से ही मेरा सच्चा यार लग रहा था। और यहीं से एमी ने टीम ज्वाइन की और उसकी एक्शन और एडवेंचर से भरी नई जिंदगी शुरू हुई। भविष्य में इंसानों ने अंडरग्राउंड हाई स्पीड व्हीकल नेटवर्क बना लिया था। लोग अपनी प्राइवेट कार लेकर जमीन के नीचे ट्रैवल कर सकते थे। हालांकि ये सिस्टम अभी ट्रायल मोड में था और कंपनी के मालिक शीला ने खुद को इसका टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। शीला ने खुद को एक टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया ताकि सबको ये दिखा सके कि ये सिस्टम कितना सुरक्षित है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि किसी ने पहले से ही इस सिस्टम के साथ गड़बड़ करने की योजना बना ली है। पार्कर पहले से ही अपनी टीम इकट्ठा कर चुका था। उसका प्लान था कि सिस्टम के ट्रायल रन के दौरान एक वायरस सिस्टम में डाल दिया जाए और फिर शीला से मोटी रकम वसूली जाए। हैकर ने सबको समझाया कि इस ट्रैक सिस्टम की सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, इसलिए किसी को अंदर जाकर सिस्टम के एक्सेस पॉइंट तक पहुंचना होगा। वायरस एक USB ड्राइव में रखा गया था और इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी लिली और उसके मेका सूट की। रात 8 बजे सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके थे। सिक्योरिटी से निपटने की जिम्मेदारी बाकियों की थी। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा ब्लास्ट कर दिया गया ताकि लिली का मेका सीधे ट्रैक सिस्टम तक पहुंच सके। उसी समय शीला अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। ये उसका इस सिस्टम में पहला सफर था। लिली ने आसमान से छलांग लगाई। AI की मदद से उसने लॉकेट किया कि उसे सिस्टम में कहां से एंटर करना है। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन मेचा आखिर मेचा ही था और
वो भी लिली ने जल्दी जल्दी मरम्मत करके तैयार किया था। कुछ देर उड़ान के बाद समस्या आनी शुरू हो गई। AI, हे गर्ल, हाउस द हाइस्ट गोइंग? और तभी USB नीचे गिरकर सीधे नाली में चला गया। टीम के बाकी लोग घबरा गए। उन्हें हैकर ने बताया कि लिली अब सिस्टम से गायब हो चुकी है। हैकर ने फौरन लिली से इमरजेंसी लिंक बनाया, लेकिन तब तक मेका का AI सोच चुका था एक नया तरीका। AI, there's another way to shut down the system. Lily, how? AI, first turn off your MRF so you can magnetize yourself to one of these platforms. Lily, the MRF is the only thing keeping me from death. AI, don't worry, I got you. अब मेचा पूरी तरह AI के कंट्रोल में था। AI ने मेचा को एक कार के नीचे चिपका दिया और लिली को बताया, हर कार को जो प्लेटफॉर्म ढो रहा है वो सिक्योरिटी मेनफ्रेम से जुड़ा है। अगर किसी तरह उस प्लेटफॉर्म से कार को हटा दिया जाए तो फायरवॉल खुल जाएगा और हैकर वायरस डाल सकेगा। तभी AI ने लिली को एक बुरी खबर दी, जिस कार पर हम चिपके हैं वो जल्दी ही डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हारा मेका भी कुचला जाएगा। लिली ने फौरन अपनी टीम को कॉल करके सब बताया। फिर मेचा का एक हाथ अलग किया और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ाया। उसने प्लेटफॉर्म को पकड़ने के लिए मेचा की ग्रिप को एक्टिवेट किया। AI चिल्लाया, FK डाउन क्विकली। अंदर कार में बैठी शीला का दिमाग घूम रहा था, बाहर हो क्या रहा है। और तभी एक आदमी अचानक उसकी सीट के पास प्रकट हुआ, पार्कर ने एक किक मारकर शीला की लैपटॉप स्क्रीन तोड़ दी और अपने डील की शर्तें रखी। पार्कर ने कहा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे हैकर कभी भी सिस्टम को खोल या बंद कर सकते हैं। अगर ये दोबारा हुआ तो तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या जवाब दोगी? नाउ इफ यू वांट टू टेक बैक कंट्रोल जस्ट साइन इन दिस रूम देयर। अब शीला के पास कोई चारा नहीं था, उसे चुपचाप साइन करना पड़ा। लिली को इस सब का कुछ भी पता नहीं था। उसने मेचा को ग्राउंड पर लैंड कराया और खुद की पहली कामयाब चोरी को सेलिब्रेट किया। लेकिन तभी वहां एक पुलिस वाला गश्त पर आ गया। लिली अभी हाइस्ट बहुत बड़ा था। पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन लिली चुपचाप एक गली में चली गई। वो पिछले 2 दिन से मेका रिपेयर और मिशन में ही बिजी थी, खुद को देखा भी नहीं था। उधर पार्कर भी भीड़ से दूर हटकर अपने सीक्रेट बेस चला गया, जहां लिली का मेका सबके लिए चौंकाने वाला था। पार्कर का गायब होकर दिखना और भी ज्यादा रहस्यमय था। असल में पार्कर की इस अदृश्य होने की ताकत उसे उसके पहनने वाले क्लोक से मिली थी, लेकिन अब क्लोक का साइड इफेक्ट सामने आने लगा था। पार्कर को तेज खुजली हो रही थी। उसने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उसके नसों में कोई अजीब सी चीज तेजी से फैल रही थी। योंग बाओ में यी चोंग शंग हुआ, हर तरह की जिंदगी को गले लगाओ।